और बाबा साथ ही साथ सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम टीचर। आदि मध्य अंत का ज्ञान देने के साथ साथ पूरे संसार का, ब्रह्मांड का राज रहस्य, विधि विधान, सृष्टि की व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स रेगुलेशन, राज सत्ता, विधि व्यवस्था, संसार के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, परम सदगुरु, परम शिक्षक, सुप्रीम टीचर हमें टीच करके पढ़ाते हैं। हमें खुशी इस बात की है कि सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहा है। आज प्रोफेशन के फील्ड में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज है, डिग्री कॉलेजेस हैं, लॉट ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस देयर, परंतु सुप्रीम टीचर का जो एजुकेशन है कोई नहीं दे सकता। और सुप्रीम टीचर हम बच्चों को राजाओं का राजा बनाने की बात करते हैं और हमें कर्मेंद्रियों पर जीत पाने की विधि और सिद्धि स्वरूप बनने की तरीके बताते हैं। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के सामने संसार की जो ज्ञान है सिर्फ जीवन यापन के लिए है, लेकिन बाबा के ज्ञान से, यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से हमारा जीवन तो क्या जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ और बेहतर हो जाता है। बाबा कहते हैं, हे आत्मन, हे आत्मा, तुम दिव्य शक्तियों के मूर्त हो। आत्मा के 3 स्टेजेस हैं। आत्मा के 3 दिव्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। हम संसार में हैं और संसार में रहते रहते हर तरह की बातों का उतार चढ़ाव होता है। हमें जानने की जरूरत है कि आत्मा के सूक्ष्म शक्तियां, आत्मा के बाद मन, मन के भी 3 स्टेज हैं, सतो प्रधान, रजो, तमो। और बुद्धि के भी 3 स्टेज हैं, सतो, रजो, तमो। हमें मन और बुद्धि जैसे 2 आंखों के पलके हैं, ठीक अनुसार, उसी के अनुसार मन और बुद्धि पैरेलल चलता है, साथ साथ चलता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आत्मा का, उसके अंदर के जो संस्कार हैं सतो प्रधान स्थिति में है और किसी का तमो प्रधानता की स्टेज पर है, अगर कोई रफ बोलता है, कोई व्यर्थ बातें भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन हमारी सतो प्रधान स्थिति है, तो हम पर असर नहीं पड़ेगा। हम उसको डोंट केयर करके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी स्टेज लेवल सो हाई है। इसीलिए दोनों पैरेलल चलता है और दोनों पैरेलल चलने के साथ साथ हमें क्या करना है, साथ ही साथ मन और बुद्धि के लेवल को देखते हुए चेकिंग ये करना है कि हम मन में जो सोच रहे हैं और किसी से कांटेक्ट में जब आ रहे हैं तो सामने वाले की स्थिति कैसी है, सामने वाले को समझकर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यर्थ बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, तो अगर हम सतो प्रधान स्थिति में तो हम मैनेज कर लेंगे। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति का सतो प्रधान स्थिति है और हमारे मन में कोई लेवल इधर उधर की बातें आ गई, अगर हम व्यर्थ बोलेंगे तो सामने वाले को ठीक नहीं लगेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेज से सतो प्रधान स्थिति में जाना पड़ेगा। कोशिश ये करना है, योगी आत्मा और ज्ञानी आत्मा के मुख्य लक्षण क्या है ये हमें जानने की जरूरत है। योगी आत्मा के लक्षण है, चाहे ज्ञान में, चाहे एजुकेशन में, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हम हैं, चाहे सेवा के क्षेत्र में, पुरुषार्थ के क्षेत्र में, चाहे कोई भी छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा हो, सेवा का लेवल नहीं होता, सेवा की प्रति सेवा भाव होता है। अगर हमारा सेवा का भाव सबसे ऊपर है तो क्या होगा, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ रहेगी और किसी भी व्यक्ति का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा और हम अपने लेवल से उसको मैनेज करेंगे। इसीलिए 3 स्टेज है, मन, बुद्धि
और जैसी विवेक शक्ति हमारा काम करता है कि ये अच्छा है या बुरा है और हमें क्या करना है। हर एक तरह-तरह के लोग दुनिया में मिलते हैं, तरह-तरह की बात करेंगे, लेकिन मन हमारा डिसाइड करता है ना जी कि ये गलती है या सही है। और बुद्धि डिसीजन इमीडिएटली देता है कि ये गलती है या सही है। अगर हमारा बुद्धि सतो प्रधान स्थिति है, तो हम क्या करेंगे? उसको स्वीकार करेंगे, एडजस्ट करेंगे और हमारा संस्कार क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए गलत संगत हो गई, कहते हैं गलत संगत ही संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अगर संगत गलत हो गई भूल करके भी, तो हमारा जीवन क्या होगा? बेहतर नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें संगत की जरूरत है। कहते हैं दुनिया में संगत अच्छी करो, और हमें हमें इस समय पर सबसे उच्च संगत जोड़नी है, और उच्च संगत एक सत्संग परमात्मा के साथ हो सकता है, और साथ ही साथ परमात्मा के शिव बाबा के परिवार से संबंधों में सबके साथ सामंजस्य, परस्पर रिलेशनशिप अच्छा रखना है। क्योंकि ऐसे लोग तो संसार में नहीं मिलेंगे जिसमें संपूर्ण योग्यता हो, और संपूर्ण योग्यता ही योगी कहलाएगा। योगी का अर्थ है संपूर्ण योग्यता। एजुकेशन के साथ साथ सभी कर्म में, विशेषताओं में, भावनाओं में और कर्म में जितने भी ब्रांचेस है, सब में योग्यता होनी चाहिए। अगर योग्यता है, योग्यता के आधार पर हम संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। कहा जाता है संपूर्ण ज्ञान ही संपूर्णता का आधार है। इसीलिए हमें कभी भी अपने मन को क्लीन, क्लियर, केयरफुल और याद की अवस्था से पावरफुल रखना है। इससे क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन में कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। व्यर्थ देखना, बोलना, सुनना, सोचना, संकल्प करना भी नेगेटिव में जाएगा, और नेगेटिव में जाता है क्योंकि वातावरण दुनिया का पूरा गिरावट की ओर है। तो एक संकल्प करना है हमें मन में कि हमारे मन और बुद्धि, नंबर 1 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं हम। नंबर 1, कोई भी इस दुनिया में विकारी देह रूपी सांप व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति, एनीवन, हमारे मन बुद्धि पर टच नहीं करे। अपवित्रता की कोई भी संकल्प, संस्कार मन बुद्धि को टच नहीं करे। वो व्यक्ति, प्रकृति, परिस्थिति, कोई भी नेगेटिव प्रभाव, मायावी प्रभाव हमारे मन बुद्धि को टच नहीं करे। आसक्ति, कोई भोजन पर, किसी भी देखना, सुनना, बोलना, भोजन के समय भोजन में माने कि ज्यादा हो जाना। अब देखना है तो कोई चीज के प्रति एकदम, किसी भी चीज में आसक्ति होना अर्थात शक्ति की कमी हो जाना, अर्थात आसक्ति हम में नहीं होना चाहिए। आसक्ति भी हमारे मन बुद्धि को टच नहीं करे। पुराने स्वभाव, संस्कार भी मन बुद्धि को टच नहीं करे, क्योंकि पुराने स्वभाव जो है, अकॉर्डिंग टू, जब हम किसी से संबंध में आते हैं तो पुराना स्वभाव जैसा होगा ना, उसी तरह लोग मिलेंगे तो संपर्क में, स्वभाव जो है ऑटोमेटिक संपर्क में आ जाएंगे। और पुराना संस्कार अगर है तो पुराना संस्कार जब क्रिएट करता है लोगों के साथ का, तो वैसे लोग जब मिलते हैं तो संबंध में व्यक्ति आ जाता है, और जैसे व्यक्ति आता है तो संगत बिगड़ती है। तो पुराना स्वभाव, संस्कार भी हमारे मन बुद्धि को टच नहीं करे, क्योंकि हमारा रनिंग जो है संगम से सतयुग की ओर है। अगर सतयुग की ओर हम रनिंग में हैं, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, मैराथन में दौड़ रहा मान लीजिए, और दौड़ते दौड़ते वो अपनी बहुत अच्छी स्पीड में चल रहा है, स्पीड उसकी अच्छी है, और कोई साइड से दिख जाए अगल बगल, अगर बुद्धि उसका उधर जाए तो स्पीड कम हो जाएगा ना उसका। तो ये 5 बातें हमारे मन बुद्धि को टच नहीं करना चाहिए। अटेंशन रखेंगे हम बार बार कि हमारे मन बुद्धि को टच नहीं करे। हेडिंग था विजयी रत्न की निशानियां, कुछ बता दूं आपको। विजयी रत्न यानी कि
दुख में भी सुख की अनुभूति करना, खराब में भी अच्छा देखना, अपकार पर भी उपकार करना, गलानी वाले को भी स्वीकार करना। जो देह अभिमान की दुनिया है उसमें रहते हुए भी हमें आत्म अभिमानी स्वरूप में रहना, असफलता में भी सफलता का उम्मीद बनाए रखना और सक्सेस हो जाना, असंतुष्टता के माहौल में भी संतुष्ट रहना। जो ठोकर मारते हैं, गलत करते हैं, उसे भी सब माफ करके गले लगा लेना। कहीं भी, कभी भी, किसी भी बातों में, सेवा स्थान, संबंध संपर्क में रहते हुए भी टकराव, भड़काव होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। वहां अपने संस्कारों को मैच करके उनके साथ रहना, किनारा नहीं करना, उसके साथ मैच करके एडजस्ट करना और उसके साथ रहना और सक्सेस होना, अपनी पावरफुल स्थिति को बनाए रखना। ये जब विजयीपन के संस्कार है, ये सब संस्कार को हमें बार बार रिपीट करना है, चेकिंग करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के माहौल में बातें ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमारा स्टेज बहुत ऊंचा है तो हम इमीडिएटली विल बी एडजस्ट कर लेते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। इसी बात पर मैं 2-4 कहानी सुनाता हूं, बहुत सुंदर। आज संगम युग में हम हैं, संगम से सतयुग की ओर जाना है, पीछे तो खत्म हो गया, समाप्त है। पीछे के बारे तो हम सोच ही नहीं सकते, हमारी स्पीड वही है और उसी स्पीड में रहना है। चलिए कहानी सुनाता हूं, बहुत सुंदर। एक राजा था, परंतु राजा संसार में सबके पास, कोई राजा, कोई गरीब या अमीर, कोई अमीर और गरीब धन से नहीं, संस्कारों से बनते हैं। देखे होंगे, हम सभी लोग देखते हैं, कोई गरीब है तो सिर्फ खा रहा है और पी रहा है, कुछ मिल गया उसी से जिंदगी काट ले रहा है, वो गरीब के संस्कार है। और अमीर के संस्कार क्या होगा, थोड़ा में भी उसका बुद्धि चलेगा, थोड़ा है तो क्या हुआ, ये चाहिए, हम ये करना है, हम ये करना है, इतना से हमको और आविष्कार, यानी कि जरूरत है तो हमको प्रोग्रेस करना है, इसके बाद ये तैयार करना, ये तैयार करना, ये तैयार करना। उसके बुद्धि और मन में बातें चलते रहती है और वो तैयार और क्रिएट करते रहता है, प्रोग्राम करते रहता है, प्रोग्रेस करते रहता है। ये महानता की निशानी है। वो जरूर है कि अमीर बनेगा, उसका गलत खर्च नहीं हो रहा है, उसका सफल हो रहा है। कहते हैं 1000 में भी लाखों कमा सकता है अपने बुद्धि बल के द्वारा। तो कंजूस राजा था, उसकी खासियत क्या थी कि वो रोज खाना खाने बैठता था, घी लेके बैठता था, तो क्या करता रहा, घी लेकर थोड़ा सूंघ कर और रख देता था और खाना खा लेता था। उसके बाद उसके पास बहुत धन, पैसे, घी बहुत हो गए और बेचता भी था, बहुत पैसे थे उसके पास। जब वो राजा मर गया तो उसका जो बेटा था, पढ़ा लिखा समझदार था, और जब वो समझदार था, राजा के मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, बुद्धिमान होने से वो क्या किया, शरीर छोड़ने के बाद उनका बेटा जो था, धर्मशाला, स्कूल, मंदिर, जितने ये सब सामाजिक कार्य थे, वो बनाना शुरू किया उस पैसे से। अब बहुत खर्च होने लगा, बहुत खर्च होने लगा। तो उसकी माँ बोली कि बेटा तुम्हारे पिताजी तो थे तो, लेकिन ऐसा गलती नहीं करते थे, तुम तो खर्च किए जा रहे हो और खर्च करते करते तो एक दिन तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो बेटा बोलता है, नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। बोलते नहीं, आपके जो पिताजी थे खाना खाते भी थे तो घी को सूंघ कर रख देते थे, अब बचता था और उससे फिर देखो तुम्हारा धन इतना पड़ा है, बचा हुआ है। तो वो मानने को तैयार नहीं। अब माँ उसको बहुत बार बार समझाए। उसकी माँ क्या की, अपने भाई को बुलाई, अपने बड़े भाई को, यानी कि उस राजा का बेटा का मामा को, और बोली कि
आपको बुलाई और बोली, देखिए आपका जो भांजा है ना, किसी का बात नहीं सुनता है। तो बोले, क्यों? तो ऐसा क्यों करते हो? तो उसको पूछे, उसका बोला कि देखो भांजा, तुम एक काम करो, देखो तुम्हारे पिताजी थे तो हर चीज को बचाते थे, अब बचा बचा करके आज आप धनवान बने हो, राजा बने हो, आपके पास पैसे हैं, लेकिन ऐसे खर्च नहीं किया जाता है। तो राजा का जो बेटा था राजकुमार कहता है, मामा जी एक बात पूछता हूँ आपसे। बोले, पूछो। बोले, आप कभी मकान बनाए हैं क्या? बोले, हाँ। तो आप बताइए, मकान जब बनेगा, मकान जब बन जाता है तो मकान में हम पहले जाते हैं। तो कैसे मकान में कैसे जाते हैं? हम जाते हैं कि पहले हमारा सामान जाता है? तो बोले, नहीं, वो तो पहले तो सामान जाता है। कैसे? तो बोला कि नहीं, पहले तो उस मामा जी कहते हैं, देखो भांजे, पहले सामान जाता है, घर को सजाते हैं, रखते हैं, और घर को सजाने के बाद गृह प्रवेश करते हैं, उसके बाद हम जाकर उसमें रहते हैं। बोले, ऐसा? बोले, हाँ। तो मैं तो वही कर रहा हूँ। बोले, नहीं, तुम तो खर्चा कर रहे हो। तो बोले, नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी धर्म के काम करेंगे, पुण्य के काम करेंगे, स्कूल बनाना, धर्मशाला बनाना, सामाजिक व्यवस्था करना, लोगों का सहयोग करना, हॉस्पिटल बनाना, ये पुण्य के काम है। तो मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, मैं भविष्य की तैयारी कर रहा हूँ। बोला, ऐसा कैसे? बोले, नहीं, जैसे पिताजी गए तो वो क्या लेके गए? सब छोड़ के चले गए। मैं तो भविष्य की तैयारी कर रहा हूँ ना। तो उसको, उसके मामा का तो भाई आँख खुला, बोला, हाँ, ये तो भांजा सही बोल रहा है। तो तुम्हारी माँ गुस्सा कर रही थी। बोले, नहीं, मैं भविष्य की तैयारी कर रहा हूँ। तो बोला, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके मामा जी का आँख खुला। तो उसी तरह हमें कंजूस नहीं बनना है, हमें दानवीर बनना है। अगर हम भगवान के घर में दान करते हैं, समाज में दान करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और 1000 गुना बढ़ता चला जाता है। छोटा सा और कहानी सुनाता हूँ, मक्खी का। एक मक्खी, एक राजा था। वो क्या किया, वो अपने राज दरबार लगाया, और राजा का कोई बेटा नहीं था, और राजा में, राज्य परिवार में इतनी संपन्नता थी। राजा बोला राज दरबार लगाने के बाद कि भाई ऐसा है, राज दरबारियों को बुलाए, सभी राजाओं को, और पूरा राज दरबार को बैठाया, बताए कि अगर मेरा प्रश्न का उत्तर कोई दे देगा सही सही, तो मैं आपको आधा राजपाट दे दूंगा। तो राजा बैठे बैठे एक मक्खी को पकड़ लिया। बोलता, बताओ इस मक्खी में, मेरे मुट्ठी में मक्खी मरा है कि बचा हुआ है, जिंदा या मरा है? तो लोग सब घबराने लगे, भाई कैसे उत्तर दे। सब सोचने लगे कि अगर बोलते हैं मर गया है तो बोलेगा छोड़ देगा, तो बोलेगा बच गया, तो उल्टा हो जाएगा। अगर उसमें एक शर्त था कि अगर झूठ बोला तो सर कत्लेआम हो जाएगा, अगर बता दिया सही सही तो राधा राजपाट मिल जाएगा। तो कोई बोल नहीं रहा है, राज दरबारी लोग। उसमें एक बहुत होशियार था, बोलता है, राजा आपके हाथ में। बोला, नहीं, सच बोलो, मरा है कि जिंदा है? बोलता, नहीं, वो भी आपके हाथ में। बोलता, नहीं, सच बोलो, मरा है या नहीं? बोलता, नहीं, अगर मैं बोलूंगा बचा है तो आप मार दीजिएगा, अगर आप बोलेंगे बचा है तो मार दीजिएगा, अगर बोलेंगे मर गया है तो आप छोड़ दीजिएगा। तो बोला, तो बहुत होशियार है। बोला, हाँ। तो उसको आधा राजपाट दे दिया गया। तो उसी तरह ये समय जो है, संगम युग का समय मेरे हाथ में है, और हम सभी अपने हाथ में समय को रखे हैं। परमात्मा जो समय दिया है, हम अपना भाग्य बना सकते हैं। छोटी सी कहानी सुनाता हूं। और आप सुनते होंगे आज से 100 बरस 200 बरस पहले कि सड़क बहुत कम हुआ करता था। एक राजा एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जाते थे, तो हाथी पर जाते थे, बहुत दूर दूर, बहुत तरीके से गांव गांव से जाते थे, बहुत दूर दूर पैदल चले जाते जाया करते थे। उस समय पहले गाड़ी घोड़ा सब बस रोड में नहीं हुआ करता था। तो बहुत पुरानी बात है कि एक गांव से दूसरे गांव लोग रात्रि के पहर में जा रहे थे। उनका ग्रुप था 20-20 लोगों का। वे लोग जा रहे थे, शाम को निकले, सामान लेके अपना जा रहे थे।
जब रात्रि के 12-1 बजा, चांदनी रात थी और चांदनी रात में जाते-जाते बीच रास्ते में पहुँचा, जाते-जाते एक जगह आकाशवाणी हुई और वो लोग नीचे चल रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। आकाशवाणी है हुई कि उठा लो इसको, जल्दी-जल्दी उठा लो। तो जितने लोग थे बोले, अरे! ये तो आकाशवाणी हुई है यहाँ। तो फटाफट इतने बुद्धिमान लोग थे, कुछ कुछ कैसे भी थे, जो भी, जो फटाफट अपना सामान उठाने लगे, रखने लगे अपने झोले में, अपने पोटली में सामान रखने लगे। और कुछ लोग जो थे, थोड़ा उनका अलग विचार था। वे सब क्या किए, बोले कौन ले जाएगा ये सब? क्या करना है सब? कुछ उठाए, कुछ नहीं उठाए, कुछ काम का उठाए, कुछ एकदम नहीं के बराबर उठाए। बोले नहीं चलो। अब कुछ लोग बहुत समझदार थे, बहुत सब अपने पोटली के सामान ही बाहर फेंक-फेंक करके उठा लिए। और फिर चल दिए वहां से। चलते रहे, चलते रहे। जब मौसम साफ हुआ, 3-4 बजा, तो चले जा रहे, चले जा रहे। तो सुबह 6 बजा तो एक जगह बैठे हुए लोग। तो उसको खोले पोटली को, और पोटली को खोल के देख रहे हो तो पूरा हीरा ही हीरा है। वे लोग सब धनवान बन गए, करोड़पति अरबपति बन गए। और जो माने सामान को ढो के लेके चलने का आदत था, अब आप समझ सकते हैं कि क्या बन गए होंगे। तो उसी तरह इस संगम युग में जो हम व्यर्थ लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं, टेंशन लेके चलते हैं और व्यर्थ की चीजें सामान के पकड़ के चलते हैं, तो हम संपन्न कैसे बनेंगे? तो हमें क्या लेना है? पवित्रता के साथ सर्वगुण, सर्वशक्तियां, जितनी विशेषताएं, जितने भी अच्छाई है जो बाबा ने हमें देने के लिए हमें जन्म दिया है, वो सब हमें ले लेना है। तब बाबा बोलेंगे वाह बच्ची वाह। तो अब है बात कि अब हम आपको कहते हैं कि हमें समय को जानने की जरूरत है। पुरुषोत्तम युग पुरुषों में उत्तम बनने का युग है, और पुरुषों में उत्तम बनने के लिए अपने स्वरूप को चेकिंग के साथ साथ विजुअलाइजेशन में जाने की जरूरत है। तो अब एक कहानी सुनाता हूं। और राजा जनक की कहानी सुने होंगे आप सभी। राजा जनक कैसे थे? विदेही। और राजा जनक विदेही थे और बहुत वहां शिष्य रहा करते थे। और एक कहीं जगह पर अलग अलग गुरु के आश्रम हुआ करता था। उसमें एक बहुत शिष्य बहुत तेज था, और उनके गुरु बोले कि अगर तुमको विदेही बनना है तो राजा जनक के पास जाओ। बोले राजा जनक के पास कैसे जाऊंगा? उन्होंने चिट्ठी लिखा और कहा, राजा जनक, इस शिष्य को भेजता हूं आपके पास विदेही बनाने के लिए। तो राजा जनक के पास वो गुरु जो वो शिष्य जो था, अपना कपड़े वगैरह पोटली लेकर के राजा जनक के पास पहुंचता है। राजा जनक के पास पहुंचने के बाद राजा जनक आराम कर रहे थे। राजा जनक के महल के पास पहुंचे, वहां एक चौकीदार था। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले राजन से मिलने। बोले अभी तो राजन आराम कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, राजमहल में एक तरफ कमरे में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। विश्राम करने लगा। आधा घंटे के बाद चौकीदार गया, राजा जनक जी को समाचार दिया कि कुछ शिष्य आए हुए हैं, जो एक शिष्य आया है जो आपसे मिलना चाहता है। राजा जनक बोले बुलाओ। और राजा जनक के पास गया। राजा जनक बैठे और बात कर रहे थे, और 2 मिनट के बाद वही चौकीदार फिर दौड़ के आया। बोलता राजन, शहर में आग लग गया है। राजा ने बोले कोई बात नहीं, परमात्मा को याद करो। और वहां जो शिष्य बैठा है वो घबरा रहा है,
वो सोच रहा है कि बोल रहे हैं कि परमात्मा को याद करो। उस चौकीदार चला जाता है। फिर राजा उससे बातचीत करते रहते, कुछ ज्ञान की चर्चा होती रहती है। 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद फिर वो चौकीदार दौड़ के आता है, राजन राजन। बोले क्या हुआ? इस महल के बाहर इस सभी घर में आग लग चुका है और बहुत जोर से आग लग रहा है और कुछ भी हो सकता है। राजा जनक कहते हैं कोई बात नहीं। वो जो शिष्य था वो रोने लग जाता है, आंख पोंछने लग जाता है। राजा जनक बोलते क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? बोलता है गुरुजी मैं जो पोटली लाया हूं ना कपड़े का, बस बगल के कमरे में रखा हूं, तो फिर आग लग जाएगा, जल जाएगा। राजा जनक कहते हैं विदेही बनेंगे ना, आप विदेही बनेंगे, ये आपका पहला परीक्षा है। चलो उठो। वो समझ गया कि ये टेस्ट पेपर था, शिष्य समझ गया कि टेस्ट पेपर था। उसके बाद फिर बोले आओ मेरे पास बैठो। चौकीदार ने फिर बोले कटोरा लाओ। राजनक को कटोरा दिए, बोले इसमें पानी भरो। राजनक पानी भरे और राजनक बोले शिष्य को कि ये कटोरा लो, पानी भरा हुआ है। शिष्य के हाथ में कटोरे भर पानी दे देते हैं और कहते हैं देखो ये कटोरा में भरा हुआ पानी है, अब इस कटोरे में भरे हुए पानी को हाथ में लेकर शहर में घूम के आना है आपको। शिष्य बोला जी बस ध्यान रखना एक बूंद पानी भी गिरना नहीं चाहिए। और चौकीदार को बोले कटार लेकर उसके गर्दन के पास रख के उसके पीछे पीछे चले। शाम के समय पूरे शहर में बाजार में घूमते हुए आना है। शिष्य कटोरा में पानी लेकर चलता है, पूरा शहर घूमता है, बाजार में घुसता है, कहीं मदारी खेल हो रहा है, कहीं बाजार में चिल्ला रहा है, कोई म्यूजिक आ रहा है, कोई रेडियो बज रहा है, धूम धड़ाका हो रहा है, चमक धमक आकर्षण है। और वो जो शिष्य है बीच रास्ते से कटोरा में पानी लेके चल रहा है धीरे धीरे। संध्या पूरा रात्रि हो गया है। अब वो शिष्य पहुंचता है और पीछे चौकीदार जो कटार माथे पर लेके खड़ा है चल रहा पीछे पीछे, वही पहुंचता है। राजा बोले राजन, शिष्य को बोले आओ बैठो। बोलो बताओ इस कटोरे का पानी कहीं गिरा? बोला नहीं। बोला क्यों नहीं गिरा? मौन है। बोला नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? बोला पीछे जो चौकीदार है ना, कटार लेके खड़ा था, अगर एक बूंद भी पानी गिरता तो धड़ और गर्दन अलग हो जाता। यहां पर यह बताया गया है कि कटोरा का जो पानी है एकाग्रता का प्रतीक है और बाजार में जो भीड़ भाड़ थे, चमक धमक आकर्षण था, वो दुनिया का अट्रैक्शन था। और वो जो माथे पर कटार लेके घूम रहा था चौकीदार, वो ये बताना चाह रहा था कि थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता, एक बूंद पानी गिर जाता, तुम अपने परीक्षा में फेल हो जाते। ये एकाग्रता का प्रतीक क्या था? कटोरा का पानी। तो इसी तरह इस समाज में हम हैं, दुनिया में हैं,
दुनिया में रहते हुए हमारे मन का स्मृति, मन क्या है, हलचल में आता है, बुद्धि भटकती है और थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो हम फेल हो सकते हैं। पूरा संसार चमक-धमक आकर्षण है। इसमें हमें पूरा कैसी अवस्था में रहना है? आत्मिक शक्तिशाली यंत्र रूपी नेत्र द्वारा तीसरा नेत्र खुला रहना चाहिए। तीसरा नेत्र कंसंट्रेशन बाबा के साथ रहना चाहिए। पूरी सोल कॉन्शियस, पूरा आत्म स्वरूप में रहना है ताकि किसी भी चीज का प्रभाव हम पर नहीं पड़े। इस ज्ञान में चलने के लिए कुछ बातें हैं। बाबा ने हमें नया जन्म दिया है, तो कभी भी किसी भी माहौल में जब मुरली चल रहा हो, पढ़ाई हो रहा हो, जैसे ये यज्ञ और ये परिवार और ये पढ़ाई जैसे चल रहा है, हमें उसी अनुसार चलना है। इसके लिए कभी भी भूल कर भी नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो कोटेशन, नो करेक्शन, नो क्वेश्चन, नो क्रिटिसाइज, नो कंफ्यूजन, बट पावरफुल कंसंट्रेशन बाबा के साथ और फेथ अपने परिवार के साथ, रिलेशन अपने बाबा के साथ और परिवार के साथ रखना है। हम जानते हैं, सब जानते हैं, महाभारत आप देखे होंगे। महाभारत में भी दिखाया गया है कि अर्जुन, कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन कौन है भैया? यहां पर हम सभी अर्जुन हैं। हमारा भी ज्ञान का नेत्र सदा खुला रहना चाहिए। अगर हमारा ज्ञान का नेत्र खुला है तो दुनिया के प्रभाव हम पर कभी नहीं पड़ सकता। सबसे बड़ी बात यह है। तो ज्ञान का नेत्र खुला रखने के लिए हम देखते हैं कि आप देखे होंगे महाभारत में दिखाया गया है कि घूमती हुई मछली ऊपर, वो कौन सी मछली है? सोने की मछली है। घूमती हुई मछली में आंख दिखाया गया है और अर्जुन को कहा गया है कि तुम तीर मारना डायरेक्ट आंख में। घूमते हुए मछली में, घूमते हुई मछली की आंख हमारी एकाग्रता का प्रतीक है। घूमती हुई सोने की मछली दुनिया के चमक धमक आकर्षण का प्रतीक है। और नीचे दिखाया गया है वहां पर कि वहां पानी है। उस पानी में उस मछली को देखना है और मछली की आंख पर निशाना लगा के तीर मारना है। कहने का तात्पर्य यह है, पानी यह बताता है प्रकृति और पांचों विकार का प्रतीक है। इस दुनिया में प्रकृति का हलचल, तांडव, वातावरण, प्रकृति का पांचों प्रकृति अब पांचों विकार फ्लैक्चुएट होंगे, ऊपर ऊपर नीचे होंगे, गिरावट होगा, टकराव होगा, परंतु हमें एक ही निशाना, नशा और कंसंट्रेशन मछली की आंख पर अर्जुन का था। ठीक उसी प्रकार हमारा दिव्य नेत्र का कनेक्शन आत्मिक शक्तिशाली यंत्र रूपी नेत्र द्वारा हमारा तीसरा नेत्र का कनेक्शन उस परम ज्योति शिव बाबा के साथ होना चाहिए कि बाबा की शक्ति की आभा मंडल में हम रहें। जितना जितना बाबा के शक्तियों के आभा मंडल के बीच होंगे तो सर्व शक्तियों का आभा मंडल मेरे साथ होगा। और जहां भी हम रहेंगे शक्तियों के आभा मंडल से मेरे चारों तरफ शक्तियों का आभा मंडल बनता रहेगा, जिसको बाबा कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते बातें करते मिलते जुलते भी हमारा मन और बुद्धि का कनेक्शन। बाबा 2 दिन पहले मुरली में बोले साक्षी और साथी। साथी, साथी अर्थात परम धाम में साथी, कनेक्टिविटी, और साक्षी मतलब संसार में रहते हुए साक्षी स्वरूप।
जब हम साक्षी रहेंगे, हमें मालूम है कि हर एक मंदिरों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शक्ति, भवानी सभी मूर्तियां अलग-अलग है। यानी कि साक्षी है, वरदान दे रही है, शक्ति स्वरूपा है, वरदान दे रही है। तो उसी तरह हम बाबा के बच्चे भी संसार में रहते हुए साक्षी अवस्था में आ जाएं, और साक्षी में रहेंगे और साथ ही मन बुद्धि से परमात्मा के साथ साथ ही रहेंगे। साथ ही रहेंगे तो बाबा का साथ का हाथ मुझे मिलता रहेगा और हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। आज बाबा ने एक बात बहुत सुंदर कही थी, परम ज्योति परमात्मा शिव के साथ में, शिव के साथ में पार्वती भी बताया गया था बाबा ने। पार्वती मतलब परमात्मा शिव कौन है? अमरनाथ है। क्या है? अमर बनाने वाले परम पुंज शिव बाबा अमरनाथ हैं। और इस दुनिया से पार ब्रह्म में पार परम पुंज परमात्मा के साथ जितनी आत्माएं परम धाम में बाबा के साथ एकाग्र रहती है, पार बत्ती माने लाइट के समान, हिंदी शब्द है, हम लोग कहते हैं ना लाइट माइट, पार्वती इस दुनिया से पार, मैं ज्योति पुंज आत्मा उस शिव बाबा के साथ, बाबा बोलते हैं ना आत्माएं सब पार्वती हैं, एक ही राम की सब आत्माएं सीता हैं, अर्थात उस राम के साथ हर आत्मा सीता है परम धाम में। पार्वती अर्थात हम सभी आत्मा पार्वती शिव के साथ परम धाम में कनेक्ट हैं। इसीलिए पार्वती पति, ऐसे बत्ती माने लाइट समझिए, जो निकल के फ्लैक्चुएट हो रहा है संसार में, शक्तियां चारों तरफ फैल रही है, पार्वती। ये सभी भक्ति में भिन्न भिन्न तरह से लोगों ने उसका विश्लेषण करके भक्ति का यादगार बनाया है। तो धीरे धीरे हमें अपने कंसंट्रेशन को रोज बढ़ाना है, और जितना हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ने से फायदा ये है कि हम दिन भर हल्कापन रहेंगे, स्थिति अच्छी रहेगी, किसी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आएगा, कनेक्शन पावरफुल होगा, तो रिलेशन बाबा के साथ अच्छा रहेगा। जब बाबा के साथ कनेक्शन होगा तो जितनी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में रहेगी, उनके साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा होगा, इसलिए कि बाबा के हम बच्चे हैं। तो जैसे बाबा जिस नजर से हम बच्चों को देखता है, तो उसी नजर से हम भी अपने भाई बहनों को, समाज को, सबको उसी नजर से देखेंगे। मैं तो कहूंगा कि बाबा के बच्चे बनने के बाद जितने भी हम भाई बहने हैं, हमें रोज मुरली के साथ साथ, जैसे बाबा ने आज कहा था ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ये सारा संसार पाप की दुनिया है, कोई पुण्य की रास्ता में ले जाने वाला है ही नहीं। तो पुण्य के बारे में किसी को पता भी तो नहीं है ना। अगर किसी को पता होता कि पुण्य भी कोई चीज है और पुण्य हमको कमाना है, पुण्य कैसे अर्जित किया जाता है, तब तो कोई बात ही नहीं है। परंतु पुण्य के बारे में, पुण्य का आधार ही है तीन बातें: पवित्रता, पॉजिटिविटी और डिवाइन संस्कार के साथ हमारे क्रिएटिविटी। और जिसने पुण्य अर्जित किया इस संसार में, लोग कहते हैं सारा संसार के जन्म, पूरी जन्म कहानी की, पूरा लाइफ का करनी मरने के समय पूरा फाइनल हो जाता है कि क्या क्या इसके पास इन्होंने क्या किया अपने जीवन में, जिंदगी लाइफ बोलते ना, ऑल लाइफ क्या किया। अगर हमने अच्छा किया है तो अंततः हमारा बेहतर होगा, संसार के लोग कहेंगे वाह क्या जिंदगी है, व्हाट इज द लाइफ। तो हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। किस लिए? संसार में लोग पैसे कमाते हैं, पैसे पद प्रशंसा के लिए सब कर्म हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करना है। सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करने का प्रोसेस क्या है? यह है प्योरिटी। प्योरिटी है, पवित्रता है, और पवित्रता हमारी धारणा में है तो संसार का सबसे बड़ा धनवान है। पवित्रता ही सबसे बड़ा धन है, और पवित्रता रूपी धन को जिसने स्वीकार कर लिया अपने जीवन में,
अपवित्रता की आभा मंडल में है, तो क्या कहते हैं, पद, पैसा, प्रशंसा सब आपके चरणों में हो जाएंगे। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, अपने पद को फिक्स करने के लिए, तैयारी करने के लिए। अब हमें मालूम है कि क्या, कि रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, राम के समान, रामकृष्ण अर्थात परमहंस डिग्री है उनका, परमहंस माने परम पवित्र पद को प्राप्त कर गए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी उनके शिष्य थे, साधना और तपस्या के बल पर विवेक जागृत हुई और आनंद की अनुभूति करने लगे, विवेकानंद हो गए। हम बाबा के बच्चे भी इस पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं। नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल प्योरिटी, नेचुरल प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, द पावर, इट द बेनिफिट, यही हमारा प्रॉपर्टी है। हम बाबा के पास कहते ना घर में कि ये प्रॉपर्टी का मालिक, ये माँ बाप कहता है कि देखो भाई 25,000 खेत है, 25,000 बीघा खेत है, इतना एकड़ जमीन है, ये लैंड आपका है, ये घर आपका है। माँ बाप से बच्चा अपना हिसाब लेता है, माने क्या बोलते हैं, उसका हिस्से का लेता है, बोलता मेरा हिस्सा चाहिए। हम अपने बाबा से अपना हम क्या ले रहे हैं, मांग रहे हैं, हम बाबा से अपना अपने आप हिस्सा ले रहे हैं। हमारा हिस्सा है, प्रॉपर्टी है, पवित्रता के आधार पर, पवित्र जन्म के आधार पर स्वर्ग की प्राप्ति है। ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। इसके सामने संसार की प्रॉपर्टी फेलुअर है, संसारिक लिमिटेड है, और अलौकिक बेहद का सर्वश्रेष्ठ प्रॉपर्टी है। हम सभी प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं, बाबा के बच्चे। इसलिए हमें बड़ा फक्र होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, अपने आप संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टता का एक ही आधार है, संतुष्टता जो है बाहर से नहीं आता है। किसी व्यक्ति को देखिएगा, उसके पास पॉकेट में 1,00,000 रुपए है, फिर भी बोलेंगे हाँ, अपना अंदर से खुश नहीं है। इट मीन्स कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट है। तो उसके पास करोड़ों भी रहेगा ना तो असंतुष्ट रहेगा। अगर किसी के पास 1,000 रुपया भी है, अगर वो अंदर से संतुष्ट है ना, तो 1,000 रुपया भी उसके लिए बोलेगा नहीं, आई एम सेटिस्फाइड, नो प्रॉब्लम। तो पैसे बड़ी बात नहीं है, पवित्र आत्मा के सामने सारा संसार मिट्टी के समान है, साधारण है। पैसे अपनी जगह पर है, पुरुषार्थ अपनी जगह पर है, पुण्य अपनी जगह पर है। पुण्य के आधार पर पुरुषार्थ की स्पीड को हमें रोज बढ़ाना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जितने हमारे भाई बहने हैं, कि अमृत बेला कभी मिस नहीं करना है। नंबर 1, पुरुषार्थ का स्पीड बढ़ाने के लिए अमृत बेला भूल के भी मिस नहीं होना चाहिए। रात को जब भी हम बैठें, मुरली पढ़ने के बाद कुछ अच्छे नोट्स तैयार कर लें, या कुछ जब मन नहीं लगता तो भी एक पैराग्राफ पढ़ें और कुछ अच्छा चीज लिखें। पढ़ने के बाद लिखने से हमारे मन के मस्तिष्क के लेवल पर वो सब याद रहता है, और बाबा को याद करके हम सोएंगे। लास्ट थॉट्स देंगे, बाबा मुझे 3 बजे उठना है। देखिए 3 बजे बाबा को तो कहे हम, लेकिन बाबा के साथ साथ प्रकृति भी है, वो हमको उठाएगी 3 बजे, 2 बजे, 3 बजे। जब आप मैसेज दीजिएगा, ये पूरा यूनिवर्स में हमारा मैसेज ट्रांसमिशन हो रहा है, और जैसा मैसेज देंगे यूनिवर्स से सीधा हमारे पास आके हमको टाइम पर प्रकृति के साथ टच करेगा। और उठे, बस बोले बाबा गुड मॉर्निंग, फ्रेश होके, और बाबा से मन की बात करें। और अमृत बेला को कोशिश करें। अमृत बेला में लोग बैठते तो हैं, अमृत बेला करने के लिए 5 स्टेज में लोग बैठते हैं। पहला स्टेज है लगन में मग्न अवस्था। ये कौन करेगा? जो व्यर्थ से मुक्त होगा, व्यर्थ से मुक्त होगा, गलत बातों से मुक्त होगा, इधर उधर की बात सुनने वाला नहीं होगा, वो व्यक्ति बैठते ही 1 सेकंड में परम धाम तक एकाग्र हो जाएगा। तो फर्स्ट अवस्था है लगन में मग्न स्थिति। दूसरा है निशाना लगाते हैं मन बुद्धि से बाबा पर। बाबा को निशाना लगाने वाला नहीं चाहिए,
तीसरा है मन के झूलों से झूलते हैं। बाबा ऐसा करेंगे, पुरुषार्थ इतना अच्छा किए, हमको ये करना। बाबा कहते हैं अमृत बेला में मन रूपी गागर को खोल के रखने की जरूरत है कि परमात्मा सर्व शक्तियों का सागर मन की गागर में भरते रहे, हम बाप के समान सागर बन जाएं। और चौथा है लगन में मगन, निशाना, हठ योग। लोग हठ योग करके आते बाबा के पास, बैठते हैं, पावरफुल योग करेंगे और सुस्ती योग करने के बाद सुस्त हो जाते हैं। तो अपने मन और बुद्धि को प्लानिंग नहीं देंगे तो योग हमारा नहीं लगेगा। हठ ही करके बैठने से योग नहीं लगेगा। हमारे मन बुद्धि को प्रवान देना होगा, हमारा मन बुद्धि की एकाग्रता से पावरफुल योग होगा। कुछ लोग होता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि आके तो योग करते हैं, आधा घंटा योग किए तो आधा घंटा में 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए कि चलो भाई कम से कम 15-20 मिनट बैठ गए। बाबा बोलते ऐसे नेमीनाथ बच्चे पावरफुल नहीं हो सकते। और पावरफुल होने के लिए हम अपने मन को तैयार करें। तैयार करके हम कोई काम करते हैं, बैठते हैं, तो प्लानिंग करने वाला व्यक्ति सदा ही पावरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, उसके हर कर्म में सफलता मिलेगी और सक्सेसफुल 100% होगा। प्लानिंग वही करते हैं जो उच्च कोटि के लोग हैं। साधारण लोग तो चलते दौड़ दौड़ के, तो हमें साधारणता में असाधारण पावर होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम अच्छा से अच्छा पुरुषार्थ कर पाए। तो फर्स्ट पॉइंट है अमृत बेला मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्लास कभी मिस नहीं होना चाहिए। क्लास में अच्छे अच्छे विचार हमको लिखना भी है, ताकि हमारे मन बुद्धि के पटल पर रेगुलर चिंतन में रहे। इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट, कोई मैनेजमेंट कॉलेज का स्टूडेंट जो होगा ना, अपने फ्रेंडशिप में कुछ सिलेक्टेड नोट्स की बात करेंगे। कंपटीशन तैयारी करने वाले लोग सिलेक्शन नोट्स तैयारी से बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो हम लोग बाबा के बच्चे देवत्व को प्राप्त करने वाले हैं, तो जितना नोट्स हमारे मन में है वो सब अच्छे विचार रखना जरूरी है। और ये सब जितने नोट्स हम तैयार रखेंगे, और शाम को योग जरूर करना है। अगर शाम को योग करते हैं तो दिन भर की दिनचर्या का हम सेटिंग कर लेते हैं। जब हम सेटिंग कर लेते हैं तो हमारा बुद्धि कांस्टेंट स्टेबल रहता है। और रात की भी, सुबह अमृत बेला, दिन का दिनचर्या, और शाम को भी अगर कर लेते हैं तो हम उसको मैच कर लेते हैं, हमारा दिनचर्या सेट हो जाता है। तो हमारा जो योगीज लाइफ है बहुत इजी हो जाता है। फिर कहीं हम प्रभाव में नहीं आते हैं। प्रभाव में वही व्यक्ति आता है जिसके अंदर शक्तियों का अभाव है। इसलिए अभाव जो होगा ऑटोमेटिक है कि प्रभाव में जाएगा, ऐसा ये चाहिए तो ये चाहिए। जब आदमी भरपूर होगा तो बुद्धि नहीं जाएगी। तो ये हमारा पुरुषार्थ का स्पीड बढ़ाने का प्रोसेस है। इसी विधि और सिद्धांत से हमको बाबा के साथ चलना है और भविष्य का श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर जाना है। मैं ही कहूंगा जमशेदपुर के भाई बहनों से, हमारी स्पीड पुरुषार्थ की बहुत पावरफुल रहे, सक्सेसफुल रहे। और सेवा में हम, कुछ लोग को हम सुनते हैं, कोई कहता है कि हमने वहां सेवा दिया। मैं कितना दिया? कोई बोलता मैं 10,000 दिया, कोई 50,000 दिया। हमने दिया कहां से? हमारे पास क्या था? हमने दिया नहीं, हमने अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया। ये सोमान रखिए। कोई भी सेवा हो बाबा का घर में, बाबा के जो मिला हुआ ऑर्डर, भगवान के घर से मिला हुआ आज्ञा हमें हर कदम में प्राप्ति कराता है। और हमें आज्ञाकारी जो बनता है उसको 2 नंबर हर जगह मिलता है, सिंगल नंबर नहीं मिलेगा। एक तो बाबा ने कहा और दूसरा हमने मान लिया और चल पड़ा, 2 नंबर हो गया, डबल। तो इसलिए हर जगह ये सोचना है हमने कि हमने अपना भाग्य जमा किया। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? लोग कहते हैं
भक्ति में भगवान के पास जाके लोग कहते भगवान हमको ये देना ये देना। बाबा ने तो दिया ना, बाबा ने दिया। और मनुष्य जो कहता है हमने किया, वो नहीं कहता, उसके अंदर का अहंकार कहता है। अहंकार कहता है कि हमने किया, हम जानते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम देख लेंगे। ये सब अहम रूपी अहंकार कहता है। हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर का जो पैरेलल नेगेटिव है वो अहंकार कहता है। ठेस हमें अहंकार को लगता है, हमें नहीं लगता है। इसीलिए आपने चेकिंग करने की जरूरत है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितने भी नेगेटिव है, ईर्ष्या द्वेष गिरना हमारे मन और बुद्धि पर टच तो नहीं करता। क्योंकि ये जो टच करेगा ना, फीलिंग नहीं होगा, बाद में रियलाइज होगा, अरे रे तो मेरा लॉस हो गया। तो यहाँ चेकिंग की जरूरत है कि हमें इन बातों पर कभी प्रभाव में नहीं आना है। रोज कोई गलती हमसे होता है कि ऐसा किया, तो हम नहीं कहते हैं, हमारा अहंकार कहता है। हमें अपना भाग्य का बनाने के लिए अपने निर्माणता पूर्वक झुकना है। जो झुकता है इस संसार में, वो संसार को झुका सकता है और श्रेष्ठ पद का अधिकारी बन सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मधुबन की तरफ से अंजू दीदी जी को, बहने रागिनी बहन जी को, सुधा बहन जी को, आदित्यपुर की सुधा बहन जी, गमरिया की पूनम बहन जी, कोमल बहन जी, सुधा बहन जी, बाराद्वारी, उन लोग को रूबी बहन जी, पहुंचाना पड़ेगा ना याद प्यार। सबको शुभकामना दे रहा हूं कि सभी लोग पावरफुल स्थिति में रहें और ऐसी स्थिति में रहें कि आपकी स्थिति से संसार की परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाए और सबके मुख से यही निकले, आपकी दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन हो जाए। लोग आपके मुख से देखते ही कहे कि बाबा आ गया, बाबा का परिवार आ गया, सब मेरा बाबा कहने लग जाए। बस आप लोग के लिए यही शुभकामना है। हमारी भाई बहनें खूब पावरफुल तपस्या करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, गुड नाइट। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स विजय भाई। सभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। बहुत बहुत थैंक्स सभी के तरफ से। ओम शांति।